आप सभी यूपी एनएम 9212 भर्ती की सभी सिलेक्टेड एनएम बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी आप लोग को प्रयास जो है वो चल रहा था, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब विभाग पर भी हलचल मच चुकी है इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि देखिए, ये प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं। यानी कि समस्या ये है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ को जो कि यूपी SSSC कंडक्ट कराता है और उसको लेकर के अभी भी बिजी है। तो इसको लेकर के अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्वास्थ्य जो भर्ती प्रक्रिया है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए जो NM 9212 भर्ती की है। तो उन्होंने विभाग भी क्या किया है, अब जो है उन्होंने भी अब अपनी ठान ली है। यानी कि अब जो क्या करेंगे, वो जल्द से जल्द इसे बहाल करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। जो सिलेक्टेड बने हैं उन लोगों के लिए एक नई डेट जो है ज्वाइनिंग वितरण समारोह के लिए, ज्वाइन लेटर जो वितरण होगा नियुक्ति पत्र, उसके समारोह के लिए एक नई डेट अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस होंगे मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि विभाग के द्वारा ये चीज़ें पता चल पाई हैं कि विभाग अब खुद जो है, जो यहाँ पर कोर्ट केस अपील की सुप्रीम कोर्ट में फाइल जारी करने की बात थी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो जाए 277 सीटें वाली पर, ठीक है। तो इनको लेकर के जो मामला रहा है, तो उस डेट को लेकर के अब अपील जो है खुद करेगा विभाग, क्योंकि जल्द से जल्द इसकी बहाली हो। इसी की वजह से अब इन्हें जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये निर्देश लगातार सरकार का है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी की नियुक्ति की जाए, ताकि आने वाले जो भी रिक्त पद हैं वो भी भरे जा सके, ठीक है। इसकी वजह से इन्हें जल्द ही करना होगा। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो SC कैटेगरी जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है, अब बोला जा रहा है कि इसके बिना यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी ही होनी है। अब ऐसे में ऐसा कोई भी डेट फिक्स नहीं है कि कब होनी है, इसीलिए क्योंकि देखिए अब जल्द जो है, अब हलचल तो मची है विभाग की। अब विभाग अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि सरकार बोले तो विभाग बोलो। तो विभाग अब जो है कोर्ट से अपील करेगा कि ये सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, ठीक है, ताकि वहां से जो फैसला आना हो आ जाए। लेकिन अगर वो अपनी डेट से खुद से डेट अगर, क्योंकि वहां पर फाइल जब तक जो है वहां पर फाइल जारी नहीं होगी, ठीक है, तो वहां पर सुनवाई होना बहुत मुश्किल है आप सभी से। तो विभाग अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है। आवाज आ रही है? बिल्कुल, थोड़ा सा हो जाता है टेक्निकल इशू। देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियर है, तो अब जो है विभाग अब फाइल जारी करेगा। विभाग जो है अब क्या करेगा, फाइल को जारी करेंगे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जैसे ही यहाँ पर फैसला जल्दी, इसमें क्या होता है कि अगर ऐसी देर में ऐसे बहुत समय लग जाएगा, देरी हो जाएगी। अगर अपील करते हैं विभाग, सरकार खुद चाहती है अपील करना कि जल्द से जल्द इस केस पर सुनवाई हो जाए, इस मैटर पर, तो वो क्या करेंगे, इस पर सुनवाई जल्दी निपटारा हो जाएगा। अब सुनवाई हो जाएगी तो फैसला जल्द आ जाएगा। तो सुनवाई क्या होती है, ये बात की बात है। लेकिन इसके निस्तारण के लिए अब विभाग भी चल पड़ा है, ठीक है। तो ये आप सभी को बता दूं कि जो भी यहाँ पर 277 सीटों का मामला है, इसको लेकर के पूरी बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं सब जो पूरा मामला अर्जा हुआ है, अभी पेंडिंग में है, तो 277 सीटों को लेकर के मामला है। क्योंकि EWS जो 277 सीट है, ये जो 72, 71, 89 में सीटों में निकाली गई है, ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी करनी है। लेकिन जो माइनस हुआ हमारा, ठीक है, वो बचा हमारा 6912 भर्ती बची, जो कि न्यू डेट इन्हीं की अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है। तो अब जो फ्रेश कैंडिडेट हमारे बचे हुए हैं 71, 89 में, देखिए अब ये सिलेक्टेड ये भी है, और जो 277 इन्होंने माइनस किया फ्रेश तो ये भी थे। लेकिन 277 सीटों में अगर ये भी बताया जा रहा है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में है कि जो 6212 लोग बचे हुए हैं, अब इनमें से क्या 277 सीट EWS वाले हैं? ये जरूरी नहीं होता कि EWS वाले हो, लेकिन हाँ, इन सीटों पर UR हो चाहे अलग सीट वाला हो, सभी जो है इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसको बहाली के लिए अब बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। जब हमें सुनिए यार, जब 270 सीट उन्होंने अलग कर दिया, अब इस पर सुनवाई करी जा रही है। अब इसको लेकर के क्या करेंगे, अब 6912 में भर्ती हमारे शेष बच्चे हुए सिलेक्टेड है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। कम से कम इनकी नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाए, कुछ कम ही जो हो जाएंगे,
उसके बाद फिर जो प्रक्रिया होगी आगे करते रहेंगे। लेकिन नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना है। सरकार तो ऐसे ही कर रही है ना कि मतलब 270 सीटों को निकाला बाहर, अब इस पर मामला चला रही है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे में ये भी लगता है कि भाई 2024 में इलेक्शन भी है, तो कुछ उसका भी टारगेट हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसके बाद लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन बस आप सभी को कहूँगा कि प्रयास अपना जारी रखें। और जो प्रोविजनल कैंडिडेट है, देखिए प्रोविजनल कैंडिडेट की बता दूं, आप डीवी के लिए आप भी तैयार रहिए, क्योंकि देखिए अगर सरकार अगर चाह लेती है, ठीक है, अगर सरकार की मंशा अलग से ये भी है कि हम जब हमने नियुक्ति पत्र प्रक्रिया को उन्होंने डेट कैंसिल कर दी, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके अंदर ये हो सकता है कि अब इन्हें इलेक्शन का माहौल देखते हुए ये सरकार क्या करेगी, प्रोविजनल का डीवी करा करके सभी के साथ में ज्वाइनिंग दे देगी, ताकि सभी लोग जो है कुछ क्योंकि फायदा ही चाहेगी सरकार अपने आप को, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सोच भी होती है उन लोगों की, तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं वो सोचने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं कह रहे, बाकी जो ऐसा अनुमान होता है, किसी का भी अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है, ठीक है, बाकी हम किसी प्रकार से किसी को बोल नहीं रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है ये समस्या सॉल्व हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी बहनों ने भी प्रयास किया है, ठीक है, वर्षों में उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की है, काफ़ी लगभग 8 से 10 लोग थे, ठीक है, और आज भी काफ़ी लोग उन्हें परेशान किए रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी परेशान है कि डॉक्यूमेंट्स सर क्या लगेंगे डीवी के लिए जो प्रोविजनल वाले हैं। तो मैं बता दूं, आप विभाग जाकर के कहीं पर भी जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर जाकर के आप पूछ सकते हैं कि क्या गलतियाँ हैं, किस गलती को हम यहाँ पर मेंटेनेंस कर ले, तो उस हिसाब से आप वहाँ करेंगे। बाकी जो सिलेक्टेड एनएम बहने हैं, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है, जैसा भी कुछ होता है मैं आप सभी को बिल्कुल बताता रहूँगा। नई डेट अनाउंसमेंट तभी होगी जब आप चाह लोगे, तभी बहालियां हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं विभाग अगर प्रेशर कर रहा है, विभाग अगर खुद से चाहता है कि जल्द से जल्द हो सके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि अगर सरकार चाह लेगी तो फिर हो जाएगा। अगर बहाना कर रही है इधर उधर का कि थोड़ा सा आश्वासन मिल जाए लोगों को, बच्चों को कुछ दिन के लिए, तो राहत मिलेगी उन लोगों को, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी अपने तरीके से प्रयास करना है, ठीक है। कुछ भी हो, जब तक हमें डेट ऑफिशियल नहीं मिल जाती है, हमें ये नहीं सोच चलना है कि कुछ ऐसा हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा लगातार, और बहुत सारी बहनें करती भी आई हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं, और हमारे द्वारा जो भी हमसे हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी कुछ होता है, जैसे कुछ तक इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, वैसे हम आप सभी को बिल्कुल बताएंगी। तब तक आप चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको सभी को टाइम पर मिलती रहे। और एक बात सभी से मैं कहूँगा कि जितनी भी हमारी एएनएम बहनें हैं, वो अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, तो एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के मत बैठे कि अब एएनएम में आपकी सिलेक्टेड है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप सिलेक्टेड हो, केवल वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए हमें, बस हो गया। तो देखिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना होता है। हमेशा अगर आप लोग अगर चाहते हो कि कोई जॉब करें हम, ठीक है, तो उसके लिए आपने मेहनत की है, तो ठीक है, वो अब तो इसकी तैयारी करनी नहीं है, जब आना होगा आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन यही टाइम अगर आप प्रेशर में ना रह करके, और अगर एग्जाम्स की तैयारी करें, अगर एग्जाम ने अगर फिल किया है किसी भी फॉर्म को, तो आप तैयारी करते रहिए, ताकि कभी भी क्या होता है कि जब आप सभी तैयारी करते हैं, चाहे जितना भी हो सके आपकी, जब तक कि यहाँ पर आप ड्यूटी पे न चले जाओ, तब तक अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी भर्ती अनाउंसमेंट हुई, अगर आपने फॉर्म डाला है तो तैयारी करते रहिए और एग्जाम भी दीजिए, क्योंकि देखिए इस समय का ऐसा कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहाँ से आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो हर एक प्रकार से सोचना चाहिए, और इतना जल्दी हार नहीं माननी है। ये बात समझता हूँ कि थोड़ा मानसिक समस्या से आप लोग परेशान है, क्योंकि कितने समय से आपने वेट किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा सबके साथ होता है, चाहे जो भी हो। मेरी भी सिस्टर है, वो भी परेशान रहती है कि सर भैया कब तक जो है हमारी ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं होती है समस्या ऐसी। बट देखिए क्या होता है, जिससे भी होगा हम आप सभी को बिल्कुल निर्देश दे देंगे।